हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लास नंबर 2 कल आप जी क्लास सी एक पार्ट उसका कंप्लीट कर लिया सीगा, अज उसका सैकेंड पार्ट कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर चल रहा सी अपना मैगनेटिज्म। तो मैगनेटिज्म करते करते अज आप नाल इसनूं इलैक्ट्रिकसिटी दे भी जोड़ांगे, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का नाम की सी तुहाडा इलैक्ट्रिकसिटी एंड मैगनेटिज्म। तो कल तुहानूं एक गल दसनी रह गई सी, अगर तुहाडे कोल एक बार मैगनेट है, अगर तुसीं इसनूं सस्पेंड करोगे, लटका दोगे, तो यह जिहड़ा डिफलैक्शन दूगा तो यह हमेशा नॉर्थ साउथ दे विच दिंदा गा। ठीक है, कहण दा भाव तुहाडे कोले अगर तुसीं एक मैगनेट दे पीस नूं धागे दे नाल बन्न के लमकाओगे तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा दे विच ही ठहरूगा। उसनूं तुसीं जिन्ना मर्जी जोर लगा लो, पूरब तो पच्छम दे विच फड़ के कर दो, तो उसने दोबारा अपनी रैस्ट पोजीशन दे विच जिहड़ी डिफलैक्शन देनी है नॉर्थ टू साउथ देनी है। तो यह भी एक क्वेश्चन सी। तो अज आपां होर गल्लां कर देंगे। अज आपां इलैक्ट्रोमैगनेट के बारे गल्लां कर देंगे। इलैक्ट्रोमैगनेट की हुंदा गा तुहाडे कोले? ठीक है, मैं कहा मेरे को एक कंडक्टर है, कंडक्टर की होंगे, इंसुलेटर की होंगे, पहला आप इस दे बारे गल कर देंगे। तो अज जिहड़ा यह टॉपिक है, अज मैं क्वेश्चन नहीं बनाए हैगे, तो अज तुहानूं जस्ट मैं कहदा कि थ्योरी दे विच क्वेश्चन समझाउण दी कोशिश करूँगा बहुत घट समय दे विच। ठीक है जी। तो पहला इंसुलेटर की होंगे, कंडक्टर की होंगे, इन्हां दे बारे तुहानूं चंगी तरह पता है। इंसुलेटर ते कंडक्टर, तो तुहाडे कोले इदां दा मटीरियल जिस दे विचों करंट पास हो जाता है, उसनूं कहने असीं कंडक्टर। तो कुछ मटीरियल इदां दे हुंदे जिन्हां दे विचों करंट पास नहीं हुंदा, उन्हां नूं असीं कहने इंसुलेटर। ठीक है, अगर मैं वुड की गल करां, किसी लक्कड़ के पीस की गल करां, तो उस दे विचों करंट पास नहीं करता, तो वह की है? इंसुलेटर है। ठीक है, एक आयरन दा पीस लै ला मैं, उस दे विचों करंट पास करा तो उस दे विचों करंट पास हो जाऊगा, तो इट मीनस वो की है? तुहाडे कोले कंडक्टर है। तो ये हुंदे तुहाडे कोले इंसुलेटर ते कंडक्टर। ठीक है जी। उस तो बाद हुण मैं तुहानूं दस रहा सीगा, कोई भी तुहाडे कोले कंडक्टर है, मान लो तुहाडे कोले आ एक पीस ऑफ आयरन है, आयरन की करौड़ है तुहाडे कोले, अगर इस दे विचों मैं करंट पास करूँगा रजे, ठीक है, तो इस दे विच की होगा? तुहाडे कोले मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाणगीਆਂ। किसी भी कंडक्टर दे विचों जदों करंट फ्लो करदा गा, उस दे विच की आ जांदियां? मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़ आ जांदियां नेगीਆਂ। तो यह एक मैगनेट की तरह बिहेव करन लग जांदा है, तो इसनूं आपां कह दिंदे इलैक्ट्रोमैगनेट। तो यह हुंदा तुहाडे कोले इलैक्ट्रोमैगनेट। तो हुण यह की करूगा? तुहाडे कोले होर आयरन के पीस नूं अपने वल अट्रैक्ट करन दी कोशिश करूगा। तो इहदे विच इदां दीयां प्रॉपर्टीज़ आ गईयां। तो अज आपां गल कर देंगे तुहाडे कोले जिहड़ा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोलेनोइड कोयल। सोलेनोइड कोयल की हुंदी है तुहाडे कोले? सोलेनोइड कोयल। तो तुहाडे कोले जस्ट एक पीस ऑफ आयरन हुंदा है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन की कोर हुंदी है। आ मान लो मेरे को एक आयरन का पीस है, इनू असीं सॉफ्ट आयरन, ठीक है, दी कोर कहने हैगे। इस दे उपर की करो? किसी भी कंडक्टर नूं की कर दो? तुसीं रैप कर दो। ठीक है, ये आले दुआले किसी वायर नूं की कर दो? रैप कर दो, लवेट दो। तो जिहड़ी वायर तुसीं रैप कीती है, जिन्ने वार तुसीं रैप कीती उहनूं असीं कहने नंबर ऑफ टर्न। उहनूं की कहने असीं? नंबर ऑफ टर्न। तो तुहाडे कोले इह की बन जांदी है? ये सोलेनोइड कोयल बन जांदी है। तो जिहड़ी सोलेनोइड कोयल है, इत्थों की क्वेश्चन होंदा तुहाडे कोले? हुण इहदा आपां एक सर्कुलर लूप लै लिया। आ की है? एक मैं लूप लै लिया, एक सिंगल टर्न नूं असीं लूप कह दिंदे हैगे। इस लूप दे विचों जदों करंट फ्लो करदा है, जदों पूरी सोलेनोइड कोयल दे विचों करंट फ्लो करूगा, आ की है तुहाडे कोले? पॉजिटिव। आ की है तुहाडे कोले? नैगेटिव। ठीक है, करंट की डायरैक्शन हुंदी है जिहड़ी वो हमेशा नैगेटिव टू पॉजिटिव हुंदी है। तो जदों करंट फ्लो कर रहा, देखो पॉजिटिव टू नैगेटिव, तो करंट की डायरैक्शन तुहाडे कोले इस तरीके दे नाल है। करंट इदां जा रहा तुहाडे कोले, तो करंट क्लॉकवाइज जा रहा तुहाडे कोले। जदों तुहाडे कोले एक सर्कुलर लूप कह लो जां सोलेनोइड कोयल दे जिस फेस दे विचों करंट जिहड़ा तुहाडे कोले क्लॉकवाइज जा रहा हुंदा, जिस फेस विचों करंट क्लॉकवाइज जा रहा हुंदा गा, उत्थे पोल बनदा। किहड़ा पोल बनदा राजे? तुहाडे कोले साउथ पोल। ठीक है, तो जिहड़ा दा दूजा फेस होऊगा, तो उत्थे जिहड़ी करंट की डायरैक्शन होगी वो हमेशा की होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो उत्थे जिहड़ा फेस बनूगा तुहाडे कोले वो की बनूगा? नॉर्थ। उत्थे जिहड़ा पोल बनूगा वो की बनूगा? तुहाडे कोले नॉर्थ। तो यह गल ध्यान च रखनी है, किसी सर्कुलर लूप दे विच अगर करंट है जिहड़ा तुहाडे कोले क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा करंट, तो उत्थे किहड़ा पोल बनना? तुहाडे कोले साउथ। अगर किसी सर्कुलर लूप दे विच जिहड़ा करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, तो उत्थे जिहड़ा फेस बनना वो किहड़ा बनना? तुहाडे कोले नॉर्थ। ठीक है जी, ये होईयां गल्लां क्लीयर? ओके, एक मिनट रुको। तो हुण आपां
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਕੋਇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਰਾਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ, ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਘੱਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਗਰ ਇਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲੇਨੋਇਡਲ ਕੋਇਲ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਸੋਲੇਨੋਇਡਲ ਕੋਇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈ, ਕੀ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਧਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫੇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰਾਜੇ। ਫੇਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਟਰਮੀਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਗਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਲੋਸ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਏ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਰਥ ਇੱਧਰ ਆ ਸਾਊਥ ਇੱਧਰ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਇੱਧਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਰਥ ਇੱਧਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਉਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਲੇਨੋਇਡਲ ਕੋਇਲ ਸੀਗੀ, ਆਹ ਸੋਲੇਨੋਇਡਲ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਊਗਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਥੇ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ।
ठीक है। अगर तुसी बाहर की गल करोगे तो बाहर की होगा तुहाडे कोले किते मैगनैटिक फील्ड घट है किते ज़्यादा है, ठीक है। बट तुहाडे कोले सोलेनोइडल कोयल के अंदर जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड हुंदा है वो ऑलवेज की हुंदा यूनीफॉर्म हुंदा, हर पॉइंट ते सेम रहिंदा गा, आइडेंटिकल रहिंदा गा, ठीक है। ये गल भी तुसीं की करनी है याद रखनी है। होर तुहानूं एक चीज़ होर दस दईए, मैगनैटिक फील्ड है जिहड़ा, ठीक है, मैगनैटिक फील्ड इसनूं डिनोट काहदे नाल कीता जांदा है, कैपीटल बी दे नाल, बॉय वाली बी दे नाल डिनोट कीता जांदा गा। ते मैगनैटिक फील्ड दे यूनिट की हुंदे आ, टैसला। तो इस दे यूनिट की हुंदे तुहाडे कोले, टैसला। तो इदां दे ही क्वेश्चन पूछे जांदे इस चैप्टर दे विचों, ठीक है। तो ये मैगनैटिक फील्ड दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन सी तुहाडे कोले। ते हुण आपां करदे हां इलैक्ट्रिकसिटी शुरू। अगर कई बार कोई क्वेश्चन आ तुहाडे कोले आपां कह लईए दिमाग दे विच नहीं आउंदा है ना इंस्टेंट, तो उसनूं आपां किसी होर चैप्टर दे विच रिकवर कर दांगे। हुण आ जो इलैक्ट्रिकसिटी, सब तो पहला तुहानूं इलैक्ट्रिकसिटी दे विच की पता होना चाहिए है, कॉमन जिहियां गल्लां पता होणियां चाहिए। इलैक्ट्रॉन के उपर चार्ज, इलैक्ट्रॉन नूं असीं डिनोट करदे हां ई दे उपर नैगेटिव दे नाल। तां इलैक्ट्रॉन के उपर जिहड़ा चार्ज हुंदा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इलैक्ट्रॉन के उपर चार्ज हुंदा है। प्रोटोन के उपर चार्ज कितना हुंदा, प्रोटोन के उपर चार्ज बिल्कुल सेम हुंदा गा, बट उसनूं असीं अगे पॉजिटिव साइन पा के की करदे आ, डिनोट करदे आ, ठीक है। इदां नहीं कि तुसीं इत्थे की कर दो नैगेटिव पा दो इलैक्ट्रॉन वेले, इलैक्ट्रॉन का चार्ज जस्ट इदां ही दिखाई देगा तुहानूं। जिहड़ा प्रोटोन का चार्ज है बस सिर्फ उहदे विच की आऊगी तुहाडे कोले प्लस की निशानी आजू, अदरवाइज दोनों चार्ज की हुंदे सेम हुंदे आ। न्यूट्रॉन की गल करिए, न्यूट्रॉन हुंदा जिहड़ा तुहाडे कोले उसदे उपर चार्ज कितना हुंदा, 0, ठीक है। जिहड़े इलैक्ट्रॉन प्रोटोन ते न्यूट्रॉन ने ये की ने सब अटोमिक पार्टिकल ने किहदे, एटम दे। एटम है ना, एटम दे विच 3 तरह के सब अटोमिक पार्टिकल हुंदे आ, इलैक्ट्रॉन, प्रोटोन ते न्यूट्रॉन। ओके जी। जिहड़ा तुहाडे कोले आपां कह दईए हुण आ एक तुहाडे कोले की है, एटम है। आ एटम का की हुंदा, सेंटर दे विच न्यूक्लियस हुंदा है, एटम के सेंटर दे विच न्यूक्लियस हुंदा है। जिहड़े प्रोटोन ने ते न्यूट्रॉन ने ये कित्थे कॉन्स्टिट्यूएट हुंदे आ तुहाडे कोले, ठीक है। प्रोटोन ते न्यूट्रॉन ये किहदे विच हुंदे आ, सेंटर दे विच हुंदे आ। जिहड़ा तुहाडे कोले न्यूक्लियस हुंदा है, न्यूक्लियस किस चीज़ का बनिया हुंदा तुहाडे कोले, प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन। ओके। जिहड़े इलैक्ट्रॉन ने वो सर्कुलर पाथ दे विच की हुंदे आ तुहाडे कोले, इंबैडेड हुंदे हैगे, रोटेट करदे आ न्यूक्लियस के आले दुआले, की करदे आ, रोटेट करदे आ। ये गल्लां ध्यान च रख लिओ, ठीक है। ये थोड़ी जिहियां वैसे दस्सियां तुहानूं गल्लां मैं। उस तो बाद आ जाओ राजे तुहाडे कोले हुण असीं गल कर देंगे 8th क्लास दे विच जदों तुसीं चैप्टर पढ़दे हो उत्थे ना तुहानूं इदां दा क्वेश्चन दिखाई दिंदा, एक ग्लास रॉड हुंदी है, ग्लास रॉड। ग्लास रॉड नूं अगर असीं किसी सिल्क के कपड़े दे नाल की कर देंगे, रब कर दें, ठीक है। तो जिहड़ी ग्लास रॉड है उस दे उपर किहड़ा चार्ज आ जांदा है, एक क्वेश्चन आउंदा तुहाडे कोले कि ग्लास रॉड के उपर किहड़ा चार्ज आ जांदा है, ठीक है। इस दे उपर पॉजिटिव चार्ज आ जांदा, ये गल ध्यान च रखनी है। अगर तुहाडे कोले एबोनाइट, एक एबोनाइट की रॉड हुंदी हैगी, अगर तुसीं उसनूं किहदे नाल, ठीक है, फर तुहानूं पता होगा ना, सर्दियों के विच कपड़े पाउने होगे, अजकल ट्रेंड चलिया होया, अगला कहंदा इहदे विच फर लगी हुई है। अगर इस एबोनाइट की रॉड नूं तुसीं फर दे नाल की करोगे, रब करोगे, तो इस दे उपर किहड़ा चार्ज आ जांदा, फर एबोनाइट की रॉड के उपर नैगेटिव चार्ज आ जांदा। ये दो गल्लां तुसीं याद रख लिओ, ठीक है जी। ओके। होर गल करदे हां आपां इलैक्ट्रिकसिटी चैप्टर दे विच, होर गल करदे हां आपां ओम्स ला आ जांदा तुहाडे कोले 10th क्लास दे विच। ओम्स ला की कहंदा सी तुहाडे कोले, V डायरैक्टली प्रोपोर्शनल I। किसी सर्किट दे विच अगर करंट की करूगा तुहाडे कोले, ठीक है, किसी सर्किट दे विच अगर तुहाडे कोले करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो जिहड़ा करंट है तुहाडे कोले ते वोल्टेज है उस दे विच की रिलेशन होगा। अगर वोल्टेज इनक्रीज होगी तो सर्किट दे विच जिहड़ा करंट है वह भी की होगा, इनक्रीज होगा, क्योंकि तुसीं डायरैक्टली का जिहड़ा साइन है इसनूं चंगी तरह जानदे हो, ठीक है। अगर किसी सर्किट दे विच वोल्टेज इनक्रीज होगी तो करंट भी की होगा, इनक्रीज होगा। नंबर 2 ते आपां गल कर लीए, जदों भी हुण इहनूं सॉल्व करना गा, जदों किसी इक्वेशन नूं सॉल्व करना होवे, चाहे डायरैक्टली का साइन लग्या हो चाहे इनवर्सली का, उन्होंने हटाना बहुत जरूरी हुंदा। उहदी थां ते असीं इक्वल टू का साइन लैके आउंदे हां, तो मैं इत्थे इक्वल टू का जो साइन लैके आऊँगा इनू चेंज करके, तो तुहाडे कोले कोई ना कोई कॉन्सटेंट लगदा हुंदा, तो इत्थे जिहड़ा कॉन्सटेंट लगदा तुहाडे कोले वो लगूगा R।
की लगना तुहाडे कोले आर। जिहड़ा इत्थे आर है रजे, आर की है तुहाडे कोले रजिस्टेंस। रजिस्टेंस तो क्वेश्चन बहुत आउंदे आ, ठीक है। रजिस्टेंस, रजिस्टेंस की हुंदा किसी भी मटीरियल की अपनी प्रॉपर्टी हुंदी है। रजिस्टेंस की हुंदा किसी भी मटीरियल की अपनी प्रॉपर्टी हुंदी है, किसी कंडक्टर की कह लो, किसी इंसुलेटर की कह लो, करंट नूं अपोज करन दी, ठीक है। जिवें मैं कहा तुहाडे कोले प्लास्टिक की एक चेयर है, उस दे विचों करंट पास नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका रजिस्टेंस बहुत 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 हाई है, तो वह करंट नूं अपने विचों पास ही नहीं होण दिंदा, ठीक है। तो वह बहुत ज़्यादा हाईली फोर्स दे नाल करंट नूं अपोज करदा, करंट उसनूं कट के अगे नहीं जा सकता। हुण आयरन आ, उसदे विचों करंट पास हो जांदा गा, उसकी आपां गल करिए, करंट उसदे विचों पास क्यों हो जांदा? क्योंकि उसका रजिस्टेंस घट है, तो इस करके करंट उसनूं कट के अगे पास हो जाता है। जिन्हां दा रजिस्टेंस ज़्यादा हुंदा गा वो की हुंदे तुहाडे कोल इंसुलेटर हुंदे ने, जिन्हां दा बहुत बहुत ज़्यादा हुंदा है, जिन्हां दे चों करंट किसी हद तक पास कर जांदा, तुहाडे कोल उन्हां दा रजिस्टेंस किसी ना किसी हद तक घट हुंदा। गोल्ड है जिहड़ा उहदा सब तो घट है रजिस्टेंस, इस करके उहनूं की है तुहाडे कोल जिहड़े एक्सपेंसिव गैजेट हुंदे ने, है ना, लैपटॉप कह लीए, मोबाइल कह लीए, तो गोल्ड की वायरिंग की हुंदी है, क्योंकि किसी चीज़ का अगर रजिस्टेंस घट होगा तो उसदे विच जिहड़ा करंट है, चार्ज है, वो आसानी दे नाल पास करूगा, तो उहदी जिहड़ी लाइफ होगी बैटरी की वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो होर गल्लां कर लईए आपां इत्थे, इत्थों रजिस्टेंस का तुसीं फार्मूला बना सकते हो, की बन गया तुहाडे कोले B/I, ठीक है जी। तो जिहड़ा इहदा ग्राफ हुंदा, इस दे ग्राफ ते क्वेश्चन आ जांदा, ओम्स लॉ दा जिहड़ा ग्राफ हुंदा वो हमेशा की हुंदा स्ट्रेट लाइन हुंदा, ये गल्लां याद रख लिओ। होर गल कर लैंदे आपां, नेम द इंस्ट्रूमेंट, नेम द डिवाइस कह लो, विच इज यूज्ड टू मैजर करंट। करंट मैजर हो जाता गा, ठीक है। तुहाडे घर दे विच बल्ब लग्या होया, वो कितना करंट लै रहा गा, तो एक तुहाडे कोले मीटर आउंदा गा, उस पहला की करो, उस मीटर दीयां तारां तुसीं प्लग दे विच पा दो, फिर उस मीटर दे विच तुसीं बल्ब दीयां तारां पा दो, तो वो जिहड़ा मीटर आ तुहानूं दिखाऊगा कि जिहड़ा बल्ब आ वो कितना करंट लै रहा, ठीक है। तो उस डिवाइस का जां उस अपरेटस का नाम की हुंदा तुहाडे कोले अमीटर, की हुंदा तुहाडे कोले अमीटर, जां अंपीयर मीटर भी कह दिंदे आ। नेम द डिवाइस विच इज यूज टू मैजर द करंट, उसनूं की कह दिंदे असीं अमीटर। नंबर 2, नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू, which is used to measure potential difference, potential difference। तो जिहड़ा डिवाइस तुहाडे कोले पोटेंशियल डिफरेंस नूं मैजर करदा उसनूं की कहने असीं पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। जे पोटेंशियोमीटर की ऑप्शन ना होई तुहाडे कोले तो तुहाडे कोले किहदी ऑप्शन होगी? वोल्ट मीटर की। किहदी ऑप्शन होगी राजे? तुहाडे कोले वोल्ट मीटर की। यह गल ध्यान च रखनी हैगी, ठीक है जी, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस हुंदा की है, इसनूं पढ़न की जरूरत नहीं हैगी तुहानूं, ठीक है। कदे तुसीं मत्था मारी जाओ पोटेंशियल डिफरेंस की हुंदा, बस तुहानूं क्वेश्चन पूछूगा तो तुसीं क्वेश्चन तक ज़्यादा ध्यान देना गा। हाँ, हो सकता तुहानूं न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है। इस चैप्टर दे विचों न्यूमेरिकल काफ़ी बार आया होएगा, तो तुसीं की करिओ, जिहड़ी NCERT की 10th क्लास की बुक हैगी उस दियां जिहड़ियां एग्जाम्पलां ने, उस दे जिहड़े ब्लू प्रिंट दे न्यूमेरिकल ने, तुसीं वो सॉल्व कर लिओ। इत्थे अगर मैं न्यूमेरिकल तुहानूं सॉल्व कराऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाना। नंबर 3, ठीक है, एक ऐदां दा डिवाइस जिहड़ा करंट की डायरैक्शन दसदा गा। नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मैजर, मैजर की थां ते फाइंड आउट लिख लो, फाइंड द डायरैक्शन ऑफ करंट, ठीक है जी। तो उसनूं कहने असीं गलवैनोमीटर। की हुंदा? गलवैनोमीटर। तो यह एक इदां दा डिवाइस हुंदा जिहड़ा करंट की डायरैक्शन दसदा है। तो मैं तुहानूं पहलां दसता करंट की वैसे डायरैक्शन की हुंदी है नैगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। जिवें सपोज कर लो आ एक कंडक्टर है, इधर पॉजिटिव वायर लाई हुई है, इधर नैगेटिव, तो ये जिहड़ा करंट फ्लो कर रहा किधर जा रहा? तुहाडे कोले पॉजिटिव टू नैगेटिव। अगर तुहानूं पूछीए आपां 1 मिनट 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 1
कि जिहड़ी तुहाडे कोले इलैक्ट्रॉन की डायरैक्शन है वो किधरों किधर होंदी है, ठीक है। इलैक्ट्रॉन की डायरैक्शन होंदी है जिहड़ी हमेशा वो नैगेटिव टू पॉजिटिव होंदी है, वो हमेशा किधर होंदी है, नैगेटिव टू पॉजिटिव। यह इलैक्ट्रॉन की डायरैक्शन है, ये किहदी है, तुहाडे कोले करंट की डायरैक्शन है। ये दोनों गल्लां अलग अलग ने। इहनूं असीं कन्विक्शन करंट भी कह दिंदे आ, इहनूं असीं की कह दिंदे आ, कन्विक्शन करंट भी कह दिंदे आ। करंट की डायरैक्शन असीं कन्विक्शन करंट भी कह दिंदे आ। तुहानूं पुछ सकदा कन्विक्शन करंट है जिहड़ी उहदी डायरैक्शन की होंदी है, पॉजिटिव टू नैगेटिव। चलो जी होर गल करदे आं आपां। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुहानूं दस्से जा रहे नेगे। करंट कितों बनया हुंदा तुहाडे कोले, करंट चार्ज तो बनया हुंदा। कितों बनया हुंदा, चार्ज तो। चार्ज दो तरह का हुंदा तुहाडे कोले, पॉजिटिव ते नैगेटिव, ठीक है जी। पॉजिटिव चार्ज किते हुंदा, प्रोटोन ते, नैगेटिव चार्ज किते हुंदा तुहाडे कोले, इलैक्ट्रॉन ते। हुण जिहड़ा चार्ज है तुहाडे कोले, ये तुहानूं पता लग गया पॉजिटिव हो सकदा, नैगेटिव हो सकदा। जिहड़ा चार्ज है, ठीक है, इसनूं असीं डिनोट काहदे नाल करदे हां, इसनूं असीं क्यू दे नाल डिनोट करदे हां। वो कैपीटल क्यू भी हो सकदी है तुहाडे कोले, स्मॉल क्यू भी हो सकदी है। जिहड़ा करंट सी तुहाडे कोले, करंट उसनूं किहदे नाल डिनोट किया जाता, तुहाडे कोले उहनूं आई दे नाल डिनोट किया जाता। जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस सी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इहनूं असीं वोल्टेज भी कह दिंदे आ, इहनूं असीं की कह दिंदे आ, वोल्टेज भी कह दिंदे आ। इहनूं बी दे नाल डिनोट किया जाता है, इहनूं बी दे नाल डिनोट किया जाता। ये गल ध्यान च रखनी है। चार्ज दे SI यूनिट की हुंदे आ, SI यूनिट ऑफ चार्ज तो हुंदे राजे तुहाडे कोले कूलम, की हुंदे आ, कूलम। ये गल याद रखनी है। इहनूं C दे नाल लिख दिंदे आ। SI यूनिट की है चार्ज दे तुहाडे कोले, कूलम, ठीक है जी। हुण असीं गल करिए नंबर 2 ते। SI यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट ऑफ करंट तो करंट दे यूनिट की हुंदे तुहाडे कोले, एंपीयर, की हुंदे आ, एंपीयर। इसनूं ए दे नाल लिखिया जांदा, कैपिटल ए दे नाल। तां समॉलेस्ट यूनिट किहड़ा तुहाडे कोले करंट दा, समॉलेस्ट यूनिट ऑफ करंट तो ये हुंदे तुहाडे कोले, आपां कह लईए मिली एंपीयर, मिली एंपीयर। गल्लां सुनी जाओ, हो सकदा तुहानूं स्पैलिंग ना दिखाई देण, ठीक है, सुन के तो तुसीं अपनी लैंगुएज दे विच लिख सकदे हो। मिली एंपीयर नूं असीं ऐदां भी डिनोट कर दिंदे आ, ये हुंदा मिली एंपीयर। 1 मिली एंपीयर किहदे बराबर हुंदा तुहाडे कोले, 10⁻³ एंपीयर दे बराबर हुंदा। ये गल याद रखनी है। इस तो छोटा यूनिट होर भी हुंदा तुहाडे कोले, उहनूं असीं कह दिंदे आ माइक्रो एंपीयर। उहनूं असीं डिनोट करदे आ न्यू ए दे नाल, ठीक है, इनू माइक्रो एंपीयर कह दिंदे आ। 1 माइक्रो एंपीयर काहदे बराबर हुंदा, 10⁻⁻6 एंपीयर दे। ये गल्लां याद रख लिओ, ओके जी, ठीक है जी। ज़्यादा नहीं कराउंदे तो बाकी आपां कल नूं करवा दांगे तुहानूं, लास्ट लैक्चर होऊगा अगर थोड़ा बहुत बचिया इसदा। तो एक क्वेश्चन तुहानूं होर करवा दिंदे आपां इत्थों रजिस्टेंस दे बारे, ठीक है। जिहड़ा रजिस्टेंस है इस दे SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ रजिस्टेंस तो ये की हुंदा तुहाडे कोले, ओहम, की हुंदा राजे तुहाडे कोले, ओहम। एक रजिस्टिविटी भी हुंदी हैगी, ठीक है। रजिस्टिविटी की हुंदी है तुहाडे कोले, उस तो पहलां तुहानूं ये गल जाननी बहुत जरूरी है कि जिहड़ा रजिस्टेंस है वो किस ते डिपेंड करदा। 4 फैक्टर हुंदे ने तुहाडे कोले, ठीक है। किहड़े किहड़े हुंदे तुहाडे कोले, लेंथ ते डिपेंड करदा, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ते डिपेंड करदा, टैंपरेचर ते डिपेंड करूगा ते नेचर ऑफ मटीरियल ते डिपेंड करूगा, ठीक है। सर्किट किन्ने तरह का हुंदा तुहाडे कोले, 2 तरह का हुंदा गा, पैरेलल ते सीरीज़। उहदियां एडवांटेज ते डिसएडवांटेज पढ़ांगे आपां, ठीक है। जूल हीटिंग इफैक्ट की हुंदा उस दे बारे जाणांगे। पावर दे 2-4 फार्मूले ने उन्हां दे बारे जाणांगे। ते एक तुहानूं होर चीज़ दसदा मैं, जिहड़ी मेरे ध्यान च सी, कल भी मेरे दिमाग चों निकल गई सीगी। जिहड़ा घरां दे विच सर्किट यूज़ हुंदा रजे तुहाडे कोले, ओह पैरेलल सर्किट हुंदा। किहड़ा हुंदा, पैरेलल। ये गल याद रख लिओ। नंबर 2 ते जिहड़ा सर्किट यूज़ हुंदा तुहाडे कोले घरां दे विच, उहदे विच तुहाडे कोले 3 तरह दीयां वायर हुंदियां। कोई भी तार देख लिओ, कोई भी गैजेट लैके आउंदे तुसीं ना, ओह प्लग तुसीं देखिओ इदां दा बणिया हुंदा गा, इदां दा प्लग हुंदा तुहाडे कोले, चैक कर लिओ तुसीं, ठीक है। इत्थे लग्गियां हुंदियां शूआं तुहाडे कोले। तां इह की हुंदा तुहाडे कोले, आ हुंदी है ग्रीन वायर। इहदा कलर किहड़ा हुंदा, जिहड़ी उपरली हुंदी है, ठीक है, जिहदा यूज़ नहीं हुंदा। वैसे आपां जे मान लईए यूज़ नहीं हुंदा अपनी भाषा दे विच, पर इहदा यूज़ बहुत वड्डा हुंदा, ठीक है। तां इह शॉर्ट सर्किट तो बचाउंदा, जिहड़ा इह हुंदा तुहाडे कोले। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ अर्थ वायर कह ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ।
ठीक है, इत्थों क्वेश्चन बहुत पूछा जाता। अर्थ वायर एक होंदी है तुहाडे कोले लिव वायर, किहड़ी हुंदी है लिव वायर, इसका कलर किहड़ा हुंदा ये रैड कलर दी हुंदी है। एक होंदी है तुहाडे कोले न्यूट्रल वायर, ठीक है न्यूट्रल वायर, तो यदा कलर किहड़ा हुंदा ये ब्लैक कलर दी हुंदी है। ये गल्लां याद रख लिओ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ां ने तुहाडे कोले सारियां। बाकी आपां करदे हां गल कल नूं, ठीक है जी। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाउंदे, तुहानूं किहा सी शॉर्ट ड्यूरेशन दे विच तुहानूं काफ़ी कंटेंट देण दी कोशिश करांगे। थैंक यू सो मच।